एक बार शिष्य ने गुरुजी से पूछा, ब्रह्म की बड़ी चर्चा सुनी है गुरुजी, बताइए ब्रह्म कैसा होता है। गुरुजी ने कहा हम दिखा भी सकते हैं। कहा गुरुजी ब्रह्म दिख सकता? कहना हाँ बड़ा आसान है। कहना क्या? तो एक पेड़ लगा था और फल गिरे हुए थे। गुरुजी ने कहा जाओ वो फल ले आओ, अभी ब्रह्म दिखाते हैं। शिष्य ले आया। गुरुजी ने कहा ये क्या है? कहा गुरुजी फल है, इसको तोड़ो। तोड़ा। कहा क्या है? तो कहा गुरुजी बीज है। बीज को तोड़ो, इसमें क्या है? तो कहा गुरुजी कुछ नहीं है। तो कहा जो कुछ नहीं है वही ब्रह्म है। जो कुछ नहीं है वही ब्रह्म है और वही बीज बन करके पृथ्वी में जा करके वट वृक्ष बन जाता है। अब एक बीज से सैकड़ों फल, हजारों बीज से करोड़ों वृक्ष, करोड़ों से अनगिनत। और उसी को ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूत्र में कहा गया, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा। वो ब्रह्म विभक्त हो गया हजारों। ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये ब्रह्म का ही स्वरूप है। वो ब्रह्म ही है, हमारे अंदर ब्रह्म है। तो त्रिगुण सत्ता के रूप में ब्रह्म आए। सतरजतम ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जब तीनों की उत्पत्ति हुई तो यहां विश्वर संहिता में कथा है। हुआ क्या? ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरे संसार को बनाया है, पिता परम पिता कहे गए, और विष्णु जी पालन करते हैं। तो घटना क्या घटी? एक बार ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं तो इस संसार को पालन करने वाला हूं, और ये कौन है जो क्षीर सागर में लेटा हुआ है? तो ब्रह्मा जी पहुंच गए। उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा, मैं। ये मैं बड़ा खराब है और मैं इतना सूक्ष्म है कि तुरंत आ जा। जरा सी प्रशंसा हुई नहीं कि मैं शुरू। मैं ब्रह्मा। विष्णु जी ने कहा तो मैं भी तो विष्णु हूं, और मैं से बात होते होते तू हो गई, यानी कि अब विवाद शुरू हो गया। मैं इतना विवाद हुआ, मैं बड़ा। सूत जी कहते हैं कि विश्वेश्वर संहिता में वर्णन है कि उसी समय आदि शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। शिवलिंग का अर्थ होता है जिसका लय ना हो कभी, जिसका लोप ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, शिवलिंग का अर्थ है। तो अनादि आदि शिवलिंग की उत्पत्ति। इतना बृहदाकार शिवलिंग जिसको ब्रह्मा और विष्णु देखते रह गए, उसका और छोर पता नहीं चला। आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा आप पता लगा लीजिए, आप ऊपर जाइए। अगर शिखर का पता लगा लिया तो आप बड़े हैं, विष्णु ने अगर इसके अंतिम चरण का पता लगा लिया तो वो बड़े हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु चल दिए दोनों। अब करोड़ों योजन दूरी पार करने के बाद भी उसका आदि और अंत पता नहीं। ब्रह्मा जी जा रहे हैं, करोड़ों योजन पार हो गए। ब्रह्मा जी को जब नहीं पता, विष्णु जी भी जा रहे हैं। एक केतकी का पुष्प नीचे गिर रहा था। केतकी का पुष्प कमल जैसे रहता है। तो वो पुष्प गिरा तो ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कहां से आ रहे हो? तो कहा मैं शिखर से आ रहा हूं। क्या तुमने शिखर देखा? कहा नहीं, कहने को शिखर से आ रहा हूं लेकिन शिखर हमने भी नहीं देखा। करोड़ों वर्ष से हम गिर रहे हैं तो यहां पहुंचे, शिखर हमने भी नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा करोड़ों वर्ष से गिर रहा है तो इसने नहीं देखा तो हम काहे को जाएं? छोड़ो, यहीं से लौट जा। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, कोई पूछे तो तुम शिखर देखा तो तुम कह देना हाँ देखा। केतकी ने कहा नहीं हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमने नहीं देखा तो काहे कहे। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा हम कहेंगे तो तुम केवल गवाही दे देना। अब ब्रह्मा जी लौटने लगे। विष्णु जी ने समझा कि ब्रह्मा जी लौटने लगे
होगा शिखर तो हम भी लौट आए। अब आकाशवाणी हुई, बताइए आपने देखा? तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ देखा, शिखर को हम देखाए। क्या सबूत है? केतकी की तरफ इशारा कर दिया, केतकी स्वरूप है। जैसे ही केतकी को कहा, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, एक सिर तुरंत कट गया। जैसे झूठ, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो शिव हमसे दूर चले जाते हैं। शिव क्या है? विश्वास है। आप रामचरितमानस में जब भगवान शिव की वंदना होती है तो गोस्वामी जी ने कहा भगवान शिव के विषय में, शिव कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपण। भगवान शिव विश्वास हैं और माता पार्वती श्रद्धा हैं। जब आप कठिन तपस्या करते हैं, आप सत्यवादी होते हैं तो विश्वास आता है, और जब विश्वास आ जाता है तो आपके प्रति श्रद्धा स्वतः आ जाती है। और व्यापारी भाषा में, यहाँ कई लोग व्यापारी बैठे हैं, व्यापारी भाषा में अगर बात करें ना तो व्यापार में अगर गुडविल शब्द को हटा दीजिए, अंग्रेजी वाले को, विश्वास को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। और विश्वास है, धन नहीं है तो सब कुछ आ सकता है। तो विश्वास कौन है? शिव। और जब विश्वास आया तो माता पार्वती भी आ जाएंगी। और पार्वती जी अकेले नहीं आती हैं, विघ्न विनाशक गणपति भी आएंगे। और गणपति अकेले नहीं आते हैं, उनकी 2 पत्नी है, कौन सी? रिद्धि और सिद्धि, वो भी आ जाएंगे। और रिद्धि सिद्धि अकेले नहीं आती, 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ, ये दोनों आ गए। अब शिव परिवार बन गया। अब जहां शिव परिवार आ जाएगा तो तुम्हारे परिवार का कल्याण नहीं होगा क्या?